ठीक है, जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं। हाउ टू इनवाइट पर्सन इन मीटिंग, मीटिंग में कैसे इनवाइट कर सकते हैं और हम पर्सन को कैसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये वाला है। तो पर्सन को सबसे पहले जो इनवाइट करना होता है वो आपने देखना होता है कि पर्सन किस हिसाब से है। ठीक है, जैसे कि आपको बताते चलूँ कि जैसे पर्सन को मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं इनवाइट करता हूँ तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि पर्सन किस तरह से डील होगा और किस तरह से उसको करना है। सो सबसे पहले जो मेरी एक वॉइस होती है, मैं उसको वो सेंड करता हूँ कि आप पर्सन को कैसे हम डील कर सकते हैं, जो मैं आपको भी शेयर करता हूँ, मैं वॉइस अपनी कैसे करता हूँ। तो उसको इनवाइट करना है, आपने अपने बिज़नेस के अंदर एक पर्सन को अगर इनवाइट करना है, तो आप इन्विटेशन कर दें, है ना? देखिए अगर आपके घर में कोई शादी होती है, कुछ भी होता है, तो आप क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं ना। अगर आपके घर वाले आपको मोबाइल दे दें, वो कहें जी अच्छा जी आपने ये पूरा जो खानदान है आपने उसको इनवाइट करना है, तो ये लो मोबाइल है आप सबको इनवाइट करना है। जब आप किसी को कॉल करेंगे, तो क्या आप इनवाइट कर लेंगे ना? ऑफ कोर्स आप कर लेंगे, क्योंकि हम बचपन से जो होते हैं ना हम इनवाइटर ही होते हैं। ये हमारे डाउट हमारे माइंड में है कि हम लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, लेकिन हम बचपन से लेकर ना जवानी तक हम इनवाइटर ही होते हैं, हम सबको इनवाइट ही कर रहे होते हैं। और हम कहाँ-कहाँ पे इनवाइट कर रहे होते हैं, ये हमें खुद को ही पता नहीं होता कि हम पर्सन को कहाँ-कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे घर में एक शादी होती है, अगर हम किसी को अगर इनवाइट करना हो, तो हमारे घर वाले हमें फ़ोन दे दें कि आपने ये पर्सन है, इसको इनवाइट करना है। 10, 15, 20 लोग हैं, आपने उनको इनवाइट करना है, तो ऑफ कोर्स आप कर लेंगे। कि अगर आपके पास 50 लोग भी होंगे, आप 50 को इनवाइट कर लेंगे। जब आप किसी को इनवाइट करेंगे, तो आगे से कॉल करेंगे, आप उनको क्या बोलेंगे कि आज हमारे घर ये फंक्शन है, ये चीज़ है, आपने आना है। ठीक है? आप उनको ये नहीं बताएँगे, हमारे घर ये बनने वाला है, ये चीज़ है, ये है, ब्ला, 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 कुछ भी नहीं बताएँगे। ऐसा ही है ना? क्योंकि अगले बंदे को आपने क्लियर कट बात करनी है, हमारे पास घर में ये पार्टी है या ये चीज़ है, आपने आना है। सो आपने उनको इनवाइट कर दिया, अगले आगे से पर्सन कहता है, ओके ठीक है, डन है, मैं आऊँगा। ठीक है? और उसके बाद जब हमने अपने बिज़नेस के अंदर किसी को इनवाइट करना होता है, तब हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब हमने किसी को इनवाइट अपने फैमिली मेंबर किसी को करना होता है ना, अगर हम हमारे घर कोई पार्टी वगैरह कुछ भी है, तो हमें हर पर्सन की कैटेगरी का पता होता है कि हमारे जो पर्सन है ये किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी का, इसको मैंने कैसे बात करनी है ये मान जाएगा, ये किस कैटेगरी का पर्सन है, कैसे इसको मैं कैसे गाइड करूँगा मैं मान जाऊँगा। क्योंकि आपके पास जो होती है हर पर्सन की जो चीज़ होती है ना, आपको पता होता है कि इसको मैंने कैसे क्लोज़ करना है। ओके, ओके मैम मैं सारा कुछ क्लियर करूँगा आज। ठीक है? तो जैसे आपने किसी को जॉइन करवाना है ना, तो आप पहले आपने देखना होता है ये किस कैटेगरी का पर्सन, ठीक है? जैसे पर्सन ने आपको जॉइन करना है, आप उसको स्टार्ट में बताना स्टार्ट कर देते हैं, जी हमारा जो काम है फोर्सेज है, डिसेंट्रलाइज़ है, ये है, आप जॉइन करेंगे आपको इतने डॉलर मिलेंगे, ब्ला, 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 बहुत कुछ बताना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ नहीं बतानी होती। अब आपने किसी को इनवाइट करना है, अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है ना, उसके लिए प्रोसेस जो ये है, जो आपको अभी मैं बताने लगा हूँ, आपने अगर किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, आपने उसको कहना है कि मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, सो मैं उसको स्टार्ट करने लगा हूँ, मुझे तुम्हारा मशवरा चाहिए, ठीक है? कि मुझे तुम्हारा मशवरा चाहिए। अगर आप देखें कि हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है, वो मशवरे देने में तो बहुत ही माहिर है। हम किसी को कहने का हमें मशवरा चाहिए, वो कहेगा ठीक है जी, मैं तो मशवरा देने के लिए रेडी हूँ। आप किसी को अगर अपने दोस्त को अगर आपने इनवाइट करना है, तो आप उनको ये बोलें कि मैंने एक न्यू न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मुझे उसके लिए आपका ना थोड़ा-सा चाहिए कि आप काफ़ी समझदार हैं और आपको हर चीज़ का पता भी है। तो एक मीटिंग है, वो हम अटेंड करते हैं, आप भी अटेंड कीजिएगा, मैं भी अटेंड क करूँगा। तो उसमें से आपने नोट करके मुझे बताना है कि क्या ये मैं जो काम अगर हम करने लगा हूँ, क्या मेरे लिए ये ठीक है? उस पर्सन ने कहना ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ, मुझे बताएँ कौन-सा काम है और कब आना है मीटिंग के अंदर। जब आप पर्सन को एक वैल्यू देते हैं ना, तब पर्सन आपके साथ बहुत अट्रैक्ट होता है, ठीक है? जब पर्सन आपसे अट्रैक्ट होता है, तो उसने जब मीटिंग अटेंड करनी है, तो उसने आपसे ज़्यादा उसने खुद जो है वो गौर से सुननी है मीटिंग को, देखना है, समझना है, तो ऐसे वो फिर आपके साथ कहेगा मैं ठीक है जी। जब वो मीटिंग को सुन लेगा, समझ लेगा, वो कहेगा तुम छोड़ो, मुझे जॉइन करवाओ। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो मीटिंग होती है वो तो बहुत ही परफेक्ट होती है और जब वो मीटिंग होती है उसके अंदर हम इंसान के अगर जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर एक पर्सन जो है अगर वो उसको अटेंड कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद अब आपने जो अननोन पर्सन है उसको मीटिंग के अंदर कैसे लेके आना है, उसकी मैं वॉइस नोट आपको बताता हूँ कि आपने उसको ऐसे लेके आना है जब अननोन पर्सन होता है। अस्सलाम वालेकुम, काम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है।
काम को समझने के लिए हमारा लाइव सेशन होता है। आप वो अटेंड करें जिसके अंदर आपको काम की डिटेल और तफसीलात बताई जाएँगी। आपने काम करना कैसे है, किस तरह से करना है। सो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो अपनी मीटिंग में नोट कर लेना है। आफ्टर मीटिंग आपको मैं खुद गाइड करूँगा। सेशन बिल्कुल फ्री है, इसके चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपने टाइम देना है। तो आप मुझे बताएँ, आप किस टाइम फ्री हैं? मीटिंग के लिए मैं आपको ऐड कर देता हूँ। इतने अल्फ़ाज़ आपने बोलने हैं, इसके अंदर मुझे बताएँ मैंने को बोला फोर्सेज है, नेटवर्क है, आपने चेन बनानी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। सिंपल मैंने इनवाइट किया है। इनवाइट होता ही ये है कि आपने सिंपल अल्फ़ाज़ बोलने के लिए बंदे को इनवाइट करना है। आपने ये बोलना ही नहीं है कि यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपने नेटवर्क बनाना है, यहाँ पे आप चेन बना के काम कर सकते हैं। जब हम न्यू फील्ड के अंदर आते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि हमने पर्सन को कैसे गाइड करना है। और मुझे इस टाइम इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि जब आप न्यू फ़ोर्स को जॉइन करते हैं, तो आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी आपने पढ़ी भी नहीं होगी। और जहाँ पर अगर इतने पर्सन बैठे हैं, आई थिंक 43 बैठे हैं, इनमें से किसी को एक आधा पर्सन होगा जिसने टर्म एंड कंडीशन पढ़ी होंगी, उसके अलावा किसी ने नहीं पढ़ी होंगी। अगर उसकी आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं, तो आपको उसके अंदर से बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है। लेकिन हम नॉलेज की तरफ तो जाते नहीं हैं। जब नॉलेज की तरफ हम नहीं जाते, तो आप खुद से सोचें कि क्या हमारे साथ पर्सन जो हमारे साथ मीटिंग में आने वाला है, क्या हमारे साथ डील होगा? नहीं होगा। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, कि प्लेटफ़ॉर्म कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। फिर ही पर्सन जो है वो आपके साथ डील भी होगा, आपके साथ मीटिंग में भी आएगा। अगर आप किसी को डील कर रहे हैं, अगर उसकी किसी का कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपके पास उसका आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी टर्म एंड कंडीशन ही नहीं पढ़ी हुई। अगर आप उसकी वो पढ़ेंगे, आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ेंगे, आप उसका नॉलेज गेन करेंगे, उसके ऊपर पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है। आपने कभी अपनी आईडी को ओपन करके देखा हो तो वहाँ पीडीएफ फाइल्स पड़ी हुई हैं। अ, हर कंट्रीज़ की पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान म हिंदी में पड़ी हैं, उर्दू में पड़ी हैं, हर कंट्री में पड़ी हैं। अगर आप उनको स्टडी करते हैं ना, तो आपके जो 99% जो ऑब्जेक्शन है ना, उसके अंदर क्लियर हो जाते हैं। फिर कोई भी पर्सन अगर आपके पास आता है, तो आपको बोलता है जी मैंने काम करना है। अगर अब उसके पास अगर 100 क्वेश्चन होते हैं ना, आपके पास अगर उनका आंसर होता है ना, तो फिर आप उसको डील कर लेते हैं। अगर उसके पास एक उसने आंसर किया है, आपके पास उसका रिप्लाई नहीं है। अगर आपके पास उसका रिप्लाई नहीं है, तो आप फिर आगे से उसको नहीं कर पाएँगे डील, ठीक है? तो ये चीज़ होती हैं, जो आपको नोट करनी चाहिए, जो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपको बहुत पीछे लेके जाती हैं, ठीक है? ये यही चीज़ें जो होती हैं, अगर हम इसको अप्लाई करते जाएँ, तो हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इनवाइट कैसे करना है, जैसे आपको मैंने वॉइस नोट सेंड की है, अपनी वॉइस नोट मैंने बनाई हुई है, यही मैं वॉइस नोट करता हूँ और इसी वॉइस नोट के ऊपर अगर मेरे पास 10 पर्सन आए ना, 10 में से 8 पर्सन मुझे येस बोलते हैं, ओके हम रेडी हैं। उसके बाद फिर मैं उनको ज़ूम ऐप डाउनलोड भी करवा देता हूँ। डाउनलोड करवाने के बाद वो 100% मीटिंग तक भी वो रेडी होते हैं, मुझे खुद मैसेज कर रहे होते हैं, हमें बताएँ। ये अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ को अगर मैंने डेवलप किया अपने अंदर, तो इसको मैंने कितने अर्से के अंदर मैंने डेवलप किया। इसके अंदर मैंने काफ़ी टाइम लगाया हुआ है इस चीज़ को। टाइम लगा के इसको मैंने फिर डेवलप किया, तो फिर मेरे स्किल इम्प्रूव हुए। स्किल आपके अंदर कब इम्प्रूव होते हैं, जब इसके ऊपर आप टाइम लगाते हैं। अगर आप स्टडी नहीं ना करेंगे, तो आपके ऊपर नहीं कर पाएँगे इसके ऊपर, ठीक है? और उसके बाद अगर हम ऑफलाइन मार्केटिंग करनी हो तो ऑनलाइन तो मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन आप ऐसे कर सकते हैं अगले पर्सन को। तो आपको अगर आप ऑफलाइन करनी हो तो ऑफलाइन के लिए आप कैसे कर सकते हैं? सो सपोज़ लाइक अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो आप अगर रोड पे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके सामने पर्सन होते हैं, क्योंकि आपका काम ही लोगों के साथ काम करना है। आपने लोगों के साथ ही काम करना है, लोगों के साथ ही चलना है। तो अगर आप वहाँ पे फ़र्ज़ करें आप बस स्टॉप के ऊपर खड़े हैं, अब एक पर्सन को आपने डील करना है, तो क्या आप उसको वहाँ पर डील कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी आपसे होगा भी नहीं वो डील। आपने उससे क्या पूछना है, आपने क्या क्वेश्चन उससे करना है? सो आप क्या मुझे बता सकते हैं जो जहाँ से भी बस गई है, वो कितना टाइम पहले गई है? आपने उससे बात स्टार्ट करनी है ना। अगले पर्सन से जब आपने किसी से बात करनी है ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए, ये पॉइंट होते हैं जब किसी से आपने बात करनी हो। अननोन पर्सन से आप वैसे बात भी नहीं कर सकते, आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं इससे क्या बात करूँ? कैसे उसको प्रोस्पेक्टिंग करूँ, कैसे करूँ? आपका जो सबसे जो अच्छा होता है ना, वो जी जब आप रोड पे खड़े होते हैं, हम उस चीज़ को ये पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर ये 22 या 22 जो भी बस चलती है आपके सिटी में, हर सिटी में बसें चलती हैं, नंबर्स वाली, चलती हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो जहाँ से भी बस गुज़री है, तो इसके कितने टाइम पहले गुज़री है? आपकी वहाँ से उसके साथ ना कंज़र्वेशन स्टार्ट होगी, बात स्टार्ट होगी आपकी उसके साथ। जब आपकी उसके साथ बात स्टार्ट होगी, तो आप उसका फिर यही पूछ सकते हैं, अगर वो जेंट्स है, तो आप उसकी शर्ट की तारीफ़ कर सकते हैं, नाइस आपने टी-शर्ट बहुत अच्छी पहनी है।
जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना, आप उसको अपने साथ अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो आपको पता है, अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आप किसी की तारीफ करेंगे तो आपको कितना उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? और उसके बाद अगर कोई लड़की है तो वो उसके हिजाब की तारीफ कर सकती है, उसके बाया की तारीफ कर सकती है, ठीक है? तो लड़कियों के लिए ये चीज़ है। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर ना तो आपके पास लोग अट्रैक्ट भी होंगे, और वहाँ पर आपने जब उनसे करना है, नंबर एक्सचेंज करना है। ये नहीं कि वहाँ पर ही बताना शुरू कर देना है कि मेरे पास ऑनलाइन बिज़नेस है, काम करेंगे, आपको इतना फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ब्ला-ब्ला। ऐसा कुछ नहीं बताना। अगर देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने एक पर्सन आया है, वहीं पे खड़ा हुआ है, आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, एक पर्सन आया है, वो बहुत मजबूर है। वो कह रहा है मेरे पास ये बाइक है, मेरी बाइक जो है वो 1.5 लाख रुपए की है, ठीक है? और वो कहता है कि मेरे पास इसके कागज़ भी कंप्लीट हैं, हर चीज़ कंप्लीट है, ओके, एवरीथिंग ओके है हर चीज़। मुझे अर्जेंट ज़रूरत है, मैंने ये बाइक सेल करनी है, सिर्फ़ मैंने कितने करनी है, 60,000 रुपए की मैंने सेल करनी है। क्या आप लेंगे? अननोन पर्सन आपके पास आया है। नहीं ना लेंगे, आप उससे कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आप उसको जानते नहीं, उसकी हर चीज़ क्लियर भी है। आपको पता भी है अगर मैं खरीद लूँगा, अभी मेरी लाख की सेल हो जाएगी अगर मैं सेल भी करता हूँ तो, लेकिन नहीं खरीदेंगे, अननोन पर्सन है ना। तो अननोन जो पर्सन होता है वो आपके ऊपर कभी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। आप कहेंगे ना कि हमारे ऊपर ये अभी इसको मैंने बातचीत की है, मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट कर लेगा, नो। आपने वहाँ पे क्या करना होता है, अपना नंबर एक्सचेंज करना होता है। जब आप एक-दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या करता है, आपसे हेलो हाय करता है, आप उसको सुबह उठें, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दें, गुड नाइट का मैसेज कर दें, इतनी सी हेलो हाय रखें। ये नहीं, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम होती है ना, उनको ये चीज़ होती है, तो बस पर्सन हमारे पास आया, बस जल्दी से जॉइन हो जाए, जल्दी से जॉइन हो जाए। अगले पर्सन को बिलीव ही नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास कोई पर्सन आएगा, आप उसके ऊपर बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर कोई पर्सन होता है ना, उसको भी आपके ऊपर बिलीव नहीं होता। ठीक है? तो अगले बंदे को अपने इत्मीनान में लेके आना होता है। जब तक अगला बंदा आपके इत्मीनान में नहीं आएगा, तो तब तक आपके साथ कोई पर्सन भी जॉइन नहीं होगा, राइट? ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक सबसे पहले पर्सन को इत्मीनान में लेके आपने आना होता है। जब पर्सन आपके इत्मीनान में आ गया, आपका स्टेटस देखेगा, फिर खुद ही आपके साथ इंस्पायर होगा, फिर खुद ही आपके साथ जो है वो कहेगा मैंने इस तरीके जॉइन करनी। ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी खुद की बात करूँ, जब मेरी फर्स्ट जॉइनिंग हुई थी, वो मेरी बहुत टाइम बाद हुई थी, और उस लड़के को लड़का था मेरे साथ। उसको मैंने 1 मंथ पूरा, 2 मंथ पूरा उसको मैंने अपने टच में रखा था। हेलो हाय, सुबह टाइम मैसेज कर दिया, दोपहर को मैसेज कर दिया, शाम को कर दिया, बस हेलो हाय। जब उस पर्सन को मेरे ऊपर बिलीव हो गया, तो फिर उसने मुझे पेमेंट भी सेंड की, मेरे साथ जॉइनिंग भी की। तो ये चीज़ होती है, जब आपने किसी को जॉइन करवाना होता है ना, सामने आपने रिलेशन बिल्डिंग करना होता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है ना, ये रिलेशन बिल्डिंग का है, ठीक है? इसके अंदर आपने रिलेशन जितने आपके बिल्ड कर लेते हैं ना, उतनी जल्दी आपके साथ जॉइनिंग्स होती हैं। अगर आप रिलेशन बिल्डिंग में अगर आप का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं टिक सकते। आप इसको महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे, जब तक रिलेशन बिल्डिंग नहीं ना होगी, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और उसके बाद जब हम कर लेते हैं, प्रोस्पेक्ट जो है हमारा रेडी हो जाता है, मीटिंग के अंदर आ भी जाता है, ठीक है? और उसके बाद जब हमें उसका फ़ॉलो-अप करना होता है, तो नहीं, सबसे पहले वो एक ये भी क्वेश्चन करता है कि क्या ये फोर्सेस तो नहीं है? करते हैं, आपसे सवाल करते हैं लोग, बहुत करते होंगे। फोर्सेस तो नहीं है? आपको पता है कि मैं फोर्सेस कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, पता होता है आपको। आप उसके सामने सिंपल लिखें फोर्सेस, क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, मुझे बताएँ? एक पर्सन कह रहा है मेरे पास नेट प्रॉब्लम है। वॉइस मेरी प्रॉपर है? ओके, 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 ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, कोई पर्सन आपके पास आता है तो आपको कहता है क्या ये फोर्सेज है? अब वहाँ पर ही आपका जो एक मोटिवेशन लेवल होता है ना, वहीं पर डाउन हो जाता है। कुछ लोग होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका मोटिवेशन लेवल यहाँ पे डाउन हो जाता है। कितने लोग हैं मुझे बताएँ जिनका मोटिवेशन लेवल यहाँ पे डाउन हो जाता है जब पर्सन कहता है आपको कि ये फोर्सेज है? बताएँ मुझे, चैट में कोई पर्सन है? ओके, ओके, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बता देती हूँ। ओके, जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है, तो वो आपको कहता है जी ये काम जो है फोर्सेज वाला तो नहीं है। अब सिंपल क्या करना है आपने? आपने लिखना है फोर्सेज, क्वेश्चन मार्क लगा देना है सामने, फोर्सेज क्या है? आपने उससे खुद उगलवाना है।
ये नहीं कि आपने बताना शुरू कर देना, हाँ जी फोर्सेज है, इसके अंदर ये करना है, वो करना है, नहीं। आपने सिंपल उसके साथ ये बात करनी है, उसको कहना है कि फोर्सेज लिखना है, आगे क्वेश्चन मार्क कर देना है, फोर्सेज है क्या? आप उससे खुद पूछेंगे, जब आप उससे खुद पूछेंगे, वो आपसे बताएगा फोर्सेज ये है, उसके पास जितना भी नॉलेज होगा ना, नेगेटिव नॉलेज होगा। आपके पास तो पॉजिटिव नॉलेज होगा। जब एक आपके पास फोर्सेज का नाम लेता है, आपके पास अगर पॉजिटिव नॉलेज होता है ना 100% भी, तो उस पर्सन का नाम लेते ही आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो जीरो पे आ जाता है। तो बाद आपको पता होता है अच्छा ये तो इसको तो ऑलरेडी पता है, इसने तो ज्वाइन मेरे साथ होना ही नहीं है। ठीक है? तो जब वो पर्सन ये पूछता है ना कि फोर्सेज है, आप उसको सिंपल कहें, क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद वो बताएगा बच्चा फोर्स से ये है, इसके अंदर चेन बनानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ब्ला ब्ला, वो चीजें आपको बोलेगा। आपने वो जो उसको ऑब्जेक्शन होते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्शन को आपने क्लियर करना होता है। जब आप उसकी उसी के वही ऑब्जेक्शन आप क्लियर करेंगे, तो क्या ख्याल है बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा? डेफिनेटली बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा। मैंने ऐसे ऐसे मैंने अपने साथ बहुत से पर्सन ज्वाइन करवाए हैं जिन्होंने बोला फोर्सेज है। मैंने आगे से मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना झल्ला बंदा बन जाता है। जैसे आपने सर जिशान की मीटिंग भी ली होगी कि जल्ले बन जाएँ। अगर आपको समझ भी है, कुछ भी है, जल्ले बन के काम करेंगे तो काम होगा। अगर आप समझदार बन के काम करेंगे तो काम नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ना बस पूरी दुनिया की समझ जो है वो मेरे पास ही है, तो ऐसे आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। वो भी खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको जल्ले बन के काम करना पड़ता है, तो फिर इसके अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। सिंपल उससे क्वेश्चन करें, आगे आपको वो खुद बताना शुरू कर देगा ये है, ये है, ये। आपने उसके वही क्वेश्चन क्लियर करने हैं और डायरेक्ट जॉइनिंग आपके साथ होगी। क्योंकि ऐसे मैंने डायरेक्ट जॉइनिंग करवाई हुई है। और उसके बाद जब लोग आपको कहते हैं कि पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, यहाँ पे आपको जो चीज़ आती है ना वो आपने इमरजेंसी क्रिएट करनी होती है अगले पर्सन के पास। एक पर्सन है, अगर वो आपसे पूछता है जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, उसको कहें अच्छा मुझे आप एक बात बताएँ कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर आपका कोई ऐसा कोई जानने वाला पर्सन है, जिसको आप जान से प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं नहीं, ये मेरे साथ ये बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जैसे कोई पर्सन आपके साथ आता है, तो आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसको ये कह सकते हैं कि देखिए मुझे बताएँ कि अगर आप के कुछ जानने वाला हो जो इस टाइम बहुत सिचुएशन उसकी टफ हो और वो हॉस्पिटल में हो और वो आखिरी सांसों में हो। डॉक्टर कहें आपको कि अगर आपने इसकी जान बचानी है, तो आपको 48 घंटे के अंदर आपको 50,000 रुपए जमा करवाने हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे? जमा करवाएँगे? ज़रूर पकड़ेंगे ना। वो कहेगा जी, जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं पकड़ूँगा, मैं करूँगा अरेंजमेंट उसके लिए तो वो तो मेरी जान। मैंने कहा जब आपकी ज़िंदगी का सवाल है, यहाँ पर क्या सवाल है? आपकी लाइफ़ का सवाल है, आपकी खुद की ज़िंदगी का सवाल है। आपने अपनी लाइफ़ के लिए कितने पैसे करने हैं? 3700 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपीज़ करने हैं, 1000 रुपीज़ नहीं, 100 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपने सिर्फ इतने परचेज़ करने हैं। अगला बंदा फिर जब ये सोचता है ना कि अच्छा वहाँ पर तो मैंने करने हैं इतने, तो क्यों ना यहाँ पर तो मैंने कर ही लेने हैं। अगले आपने अगले बंदे के माइंड के साथ खेलना होता है, अगले बंदे के माइंड को टच करना होता है। जब आप अगले बंदे के माइंड को टच कर लेते हैं ना, तो अगला बंदा डेफ़िनेटली आपके साथ जॉइन होता है। वो कहता है ठीक है, मैं करूँगा और वो उसी टाइम आपको कर लेता है। मेरे साथ ऐसे पर्सन भी आए हैं जिन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है और 2 घंटे के बाद पैसे लेके आ जाते हैं। कहते मेरे पास पैसे आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? क्योंकि मैंने उनके सामने वैल्यू क्रिएट की, उनको बताया कि आपकी लाइफ़ क्या है। उसको सामने अगर आप ये भी कह दें ना कि आप सोचें, रियलाइज़ करें। आप रियलाइज़ करें कि आपकी जैसे आप अभी जो जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके जो पिछले 5 साल हैं, वो कैसे गुज़रे हैं? डेफ़िनेटली नॉर्मल गुज़रे हैं। अगर आप आपकी लाइफ़ में एक नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, अगर आप एक नई अपॉर्च्युनिटी को अवेल करेंगे, अवेल करने के साथ अगर आप उसको अपने साथ अपनी लाइफ़ में लेके आएँगे, तो क्या ख़्याल है, आपके जो आने वाले 5 साल हैं, वो कैसे होंगे? ऑफ कोर्स आपके आने वाले जो 5 साल होंगे वो बेहतर होंगे। क्योंकि पीछे जो 5 साल आप कर रहे हैं वो मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उसके ऊपर आपके अगर उसी आप चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो आने वाले आपके 5 साल कैसे होंगे? वो कहेगा डेफ़िनिटली मेरे वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। ठीक है? जहाँ तक क्लियर है आपको? जहाँ तक जो पर्सन है 100% आपके साथ क्लोज़ होता है। जब आप ये चीज़ें उनसे बोलते हैं ना, तो इन चीज़ों के ऊपर पर्सन आपके साथ 100% जो आपके साथ होता है, अटैच होता है, वो कहता है हाँ जी, मैं राइट है, मैं यहाँ पे काम करूँगा और डेफ़िनिटली आपके साथ जॉइन भी होता है। और उसके बाद आपने अगले पर्सन का फ़ॉलो अप कैसे करना होता है? फ़ॉलो अप करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है
कि जब मीटिंग के एंड पे, जब मीटिंग क्लियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद आपने उसका फॉलो अप करना होता है। जब आप फॉलो अप अगले पर्सन का करते हैं, तो वो आप इस तरीके से उसका कर सकते हैं। आप उससे ये पूछिए, आई होप आज की मीटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, सर ने बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके में समझाया। सो मीटिंग के अंदर आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? अच्छी बात पूछनी है, बुरी तो आपने पूछनी ही नहीं है। अगर आप उसको पूछेंगे ना अच्छी क्या लगी, बुरी क्या लगी, उसको कहेगा मुझे तो सब कुछ ही बेकार लगा। वहाँ पर ही आपका पर्सन वेस्ट। तो पर्सन जब वेस्ट होता है तो फिर आप कहते हैं ये तो मैंने इसको मीटिंग करवाई थी, मैंने इसने काम भी नहीं किया मेरे साथ, क्योंकि आपने उसको तो क्वेश्चन ही गलत की है। आप उसको क्वेश्चन करेंगे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? वो बताएगा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। अगर फिर वो आपको बताता है, या आपके पास एक ये क्वेश्चन भी होता है, आप उससे क्वेश्चन करें कि आज की जो मीटिंग हुई है उसमें से मुझे आप बताएँ आउट ऑफ 10 आप मुझे कितने मार्क्स देंगे इसमें से? जब आउट ऑफ 10 आपको उसके अंदर से मार्क्स मिलेंगे, अगर वो कहता है 5 हैं, 6 हैं, अगर 5-6 के अगर आपको वो कहता है ना, वो कहता है उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन उसको है, पैसे की कन्फ्यूजन है, या उसको सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है, या उसको बहुत सी सॉल्यूशन उसकी हो सकती हैं। ठीक है? जब पर्सन कहता है ना कि मेरे पास इतने मैं मार्क्स दूँगा आपके बिज़नेस को, तो उसके अंदर जो कन्फ्यूजन होती है, फिर आप उससे जब ये सवाल कर सकते हैं, नेक्स्ट जो आपका सवाल बनता है वो ये बनता है कि आप मुझे ये बताएँ कि आपको मीटिंग के अंदर सबसे 3 अच्छी चीज़ें क्या लगी हैं और 3 बुरी चीज़ें क्या लगी हैं? जब आप उससे 3 अच्छी पूछ लेंगे, 3 बुरी पूछ लेंगे, अच्छी तो उसने बता दी है, अच्छी तो ठीक है और राइट है, ओके है। आपने सिर्फ़ उसकी जो बुरी चीज़ें हैं वो आपने क्लियर करनी है। वो अगर वो कहता है मुझे ट्रस्ट नहीं है, कहता है मुझे सिस्टम में बिलीव नहीं है, उसको ट्रस्ट दिलाएँ, उसका ट्रस्ट जो है करें, उसकी कन्फ्यूजन होती है पैसे वाली, उसको आपके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा होता, उसको अपने ऊपर बिलीव दिलवाएँ। अपने ऊपर आपको बिलीव उसको तब आएगा, आप ये नहीं कहेंगे मेरे साथ जॉइन हो जाए, मेरे साथ जॉइन हो जाए, नो। आप इस तरीके की वैल्यू उसके सामने क्रिएट कर देंगे, वो बंदा के मैंने ज्वाइन इसके साथ ही होना है और मैंने किसी के साथ तो होना ही नहीं है। जिस बंदे ने ज्वाइन होना होता है, उसने ज्वाइन आपके साथ होना होता है, ना कि उसने फोर्सेज के साथ होना होता है। अपने माइंड से प्रोसेस निकाल दें, बिल्कुल ही निकाल दें उसने फोर्सेज में ज्वाइन होना है। जिस पर्सन ने ज्वाइन होना है उसने आपके साथ ज्वाइन होना है। अगर उसकी आपको डीलिंग अच्छी लगेगी, अगर आपको उसका बात करने का स्टाइल अच्छा लगेगा, अगर आप उसके क्वेश्चन को क्लियर कर पाएँगे, तो पर्सन आपसे ज्वाइन होगा। तो वो क्वेश्चन कैसे आप क्लियर कर पाएँगे? क्वेश्चन आप उसका कैसे क्लियर कर पाएँगे जब आप मीटिंग्स अटेंड करेंगे। आप सीखेंगे, आप लर्निंग करेंगे, लर्निंग। फोर्सेस के अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी शोबे में चले जाएँ, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग होती है। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे, तो आप कहीं भी चले जाएँ, आप पर्सन को क्लोज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना? जब तक लर्निंग के ऊपर आप फोकस नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ को क्लोज़ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपके पास हर पर्सन का क्वेश्चन का आंसर नहीं ना होगा, तो उसको क्लोज़ नहीं कर पाएँगे। ठीक है? आपने अगले पर्सन को ऐसे क्लोज़ करना होता है। जब अगले पर्सन को क्लोज़ कर लेते हो डेफ़िनिटली फिर आपके साथ 37 हो क्या वो आपके साथ 37,000 लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। मेरे साथ ऐसे पर्सन भी हैं, जिन्होंने मुझसे बात की थी हम इतने लगाएँगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ हज़ारों लगाए हैं। किस बेस के ऊपर लगाए हैं? एक बात, उनको मैंने ट्रस्ट दिलवाया है, सिस्टम का ट्रस्ट ट्रस्ट दिलवाया, खुद का ट्रस्ट दिलवाया मैंने उनको, फिर जॉइन हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपने फोर्सेज़ के साथ जॉइन होना है, फोर्सेज़ कर लें, नो। मैंने उस पर्सन ने जॉइन होना है, मेरे साथ होना है, ठीक है? तो फ़ॉलो अप अब अगले बंदे कैसे करते हैं? जब आपका ट्रस्ट होगा ना अगले बंदे के साथ, फिर आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएँगे, ठीक है ना? जहाँ तक आपको क्लियर है बातें? वैसे भी हमारा मीटिंग का टाइम एंड एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक बातें तो बहुत हैं, लेकिन मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। अगर कोई आपका क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि मीटिंग अभी ना 3 से 4 मिनट के अंदर क्लोज़ हो जानी है। मीटिंग लिंक जो एक्सपायर हो जाना है। गाइड करने का तरीका तो आपने सिखा दिया। जी मैम, आसी आप कह रही हैं मैं बोल नहीं सकती। देखें, आपने जब अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने स्टार्ट की है ना, तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। आपको अगर आप मैसेज टाइप करेंगे ना, मैसेज टाइप अगर आप करते रहेंगे, तो अगर आप 1 मंथ भी करते रहेंगे, 2 मंथ भी करते रहेंगे, 1% आपके साथ जॉइन नहीं होगा। अगर आप उसको वॉइस नोट सेंड करके करेंगे ना, तो फिर अगला पर्सन आपके साथ ज्वाइन होगा। वॉइस नोट पे अगला पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है। अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें। अगर आप उसको लंबे-लंबे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होगा। वो कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। जो मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी ना, उसको मैं आज तक यही कहता रहता हूँ कि अपनी वॉइस नोट सेंड किया करो, वॉइस नोट सेंड करो। वॉइस नोट नहीं सेंड करता, उसकी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है एक भी।
वो चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता। जब बंदा किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता, फिर जॉइनिंग नहीं होती। तो आप मैम आपसे आपका जो क्वेश्चन था ना, तो आप अपने ये कन्फ्यूज़न दूर करें और आप करें, आप वॉइस नोट किया करें अगले पर्सन को। जब वॉइस नोट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर डेफ़िनिटली पर्सन आपके साथ जॉइन भी होगा और आपको फॉलो भी करेगा। और ये कन्फ्यूज़न आपको निकालनी पड़ेगी, अगर आपने काम करना है, तो इस कन्फ्यूज़न को आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि कॉल और वॉइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है काम के लिए। और जो पर्सन आपके सामने तो नहीं होता, वो आपसे बहुत डिफरेंस पे होता है, सिर्फ़ आपने कॉल करनी होती है, वॉइस नोट करनी होती है। तो अपने अंदर का जो डर होता है, जब एक बार आपका निकल जाता है ना, तो पर्सन फिर डेफ़िनिटली आपके साथ जॉइन भी होता है और वो कहता है ठीक है जी, मैं आपके साथ ही काम करूँगा। जब आप उसको हिचकिचा के बात करते हैं ना, जी सर, ताहा इसके अंदर जो टीम बनानी है वो तो डेफ़िनिटली लाज़मी है। अगर आप वैसे हैं, वो आपको पता है नॉन वर्किंग है, वो जो आपको अपलाइन की तरफ से एज़ अ गिफ्ट किसी भी टाइम मिल सकता है। लेकिन जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पे काम है, वो आप टीम ही बना सकते हैं। टीम मुश्किल नहीं, ईज़ी बन जाती है। जो आज को मैंने आपको सेशन दिया है, अगर आप इसको रिपीट सुनेंगे 2 से 3 बार, तो आई होप आपकी टीम जो है वो बन जाएगी और आप इस चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो। जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैम हमारी टीम बनाने के लिए आपके पास पर्सन जितने भी हों कम है, आपको डायरेक्ट जॉइनिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी डायरेक्ट जॉइनिंग है, उतना आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा। आप ये अपने माइंड से निकाल दें कि आपने 1-2 पर्सन जॉइन करवा देने हैं, फिर बस काम खत्म। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे जो पहले 2-3 जॉइनिंग थी, वो मेरी चली ही नहीं है। अगर मैं सोचता मेरी 2-3 मैंने करवा ली हैं, बस ठीक है अब, फिर आज मैं भी डेड बैठा बैठा होता। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि मैं 1-2 करवा दूँ, बस खत्म। बोल देते हैं बहुत करते हैं बहुत। जी, जी, मैम बुशरा बिल्कुल यही बात है। मैंने आपको बताया ना कि 37 देखिए ना मैं आपको एक बात बताऊँ, अ, अगर दुनिया में अगर सबसे जो इस टाइम जो कंपनी है या कोई ये बड़ा ब्रांड है, वो एप्पल है। एप्पल की अगर बात करूँ ना, तो जब एप्पल ने कोई चीज़ लॉन्च करनी होती है ना, तो सबसे पहले क्या करता है? अगर ए एक एक अगर उसकी चीज़ है $20 की है चीज़ और उसने अपनी लॉन्च करनी है, तो उसके पास सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये करता है कि जो पर्सन है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कैसे करता है? वो पहले पहले कहता है कि ये जो मेरा चीज़ है, ये मेरी $200 की है। $200 की है, अगर वो होगी ना $20 $40 की, वो कहेगा $200 की है। फिर आस्ता-आस्ता उसको नीचे लेके आएगा, 150 पे लेके आएगा, जो क्लाइंट सामने जो देख रहा होगा, वो कहेगा अच्छा 150 की, ठीक है? जब उससे नीचे फिर वो और बातें करता-करता इस अगले बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद फिर कहेगा नहीं ये चीज़ जो है वो सिर्फ़ आपके लिए $50 की। पर्सन उसी टाइम कहेगा ठीक है जी, मैं अभी उसने करना है, तो उसने ऑनलाइन मंगवा लेनी चीज़। एप्पल की जो चीज़ आप अगर आपको पता है एप्पल इस टाइम ब्रांड है, उनके सेल करने का प्रोसेस है वो यही होता है। और अगर आप देखा जाए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है? ये चीज़ है आपके पास, अगर चीज़ लेनी 50% डिस्काउंट। क्या वो लोग पागल हैं? नहीं, वो लोग ये नहीं करते, वो लोगों को पता होता है कि इसकी एग्ज़ैक्ट प्राइस है ना, ₹1000 उसकी अगर प्राइस है ना, उन्होंने 50% लगाया होता तो उसकी 1000 ही होती है। ना कि उसकी आप कहें ना कि 2000 उसकी प्राइस है, उसकी प्राइस होती है एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट जो 1000 है। उन्होंने सर जस्ट लगाया होता है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि हमारी तरफ क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, तो आपने भी क्लाइंट को ऐसे अट्रैक्ट करना है। आप उसके पास 2 ऑप्शन रखें, अगर वो 3700 कहता है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन होने चाहिए। अगर आप अपनी आईडी की जो अपनी आईडी को चेक कर लेंगे, नहीं मैं कितनी की जॉइनिंग करवा सकता हूँ, जो सकती हूँ। अगले पर्सन के पास आपने 2 ऑप्शन रखने होते हैं। एक ऑप्शन ये रखना होता है आप 3700 से जॉइन कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है आप 20,000 से जॉइन कर सकते हैं। अगर आप 20,000 से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? आप खुद रियलाइज़ करें, अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आपने शर्ट खरीदनी है, तो वहाँ पर आपको क्या बोला जाता है? आपको जो पर्सन डील कर रहा था वो क्या बोलता है? वो कहता है ये शर्ट जो है ये शर्ट है ₹1000 की है और ये वाली ₹1500 की है। चाहे दोनों होती सेम है, आपको बोलता है ये 1000 की, ये 1500 की है। आप क्या करेंगे? आप 1500 वाली नहीं 1000 वाली तो लेंगे ना, एक पैकेज तो लेंगे ना। तो अगले पर्सन के पास आप 2 पैकेज रखा करें। जब आप 2 पैकेज रखेंगे ना, दोनों में से एक पैकेज तो वो लेगा ही ना। ऐसे आपकी जॉइनिंग जो है वो मस्त होगी। 20,000 से नहीं 3700 से तो मस्त जॉइन करेगा। जी, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन मैं पूछ रहा ये वाला? और किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं।
ओके, क्लियर है क्वेश्चन आपके? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़। सो खुदा हाफ़िज़। अच्छा सर, आप जो वॉइस करते हैं, हम रिपीट कर दें? अच्छा, जो मैं वॉइस करता हूँ ना, ख्वाजा अहमद अली। अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये वॉइस करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, काम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, काम को समझने के लिए हमारा लाइव सेशन होता है, वो आप अटेंड करें, जिसके अंदर आपको काम की सारी डिटेल और तफ़सीलात बताई जाएँगी। आपने काम करना कैसे है, किस तरह से करना है, सो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आपने मीटिंग में नोट कर लेना है। आफ्टर मीटिंग आपको मैं खुद गाइड करूँगा, तो सेशन बिल्कुल फ्री है, इसके चार्जेज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपने टाइम देना है, तो आप मुझे बताएँ, आप किस टाइम फ्री हैं, मीटिंग के लिए मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ये अल्फाज़ मैं बोलता हूँ, तो इसके ऊपर पर्सन जब 100% एग्री भी होता है, तो जॉइन भी करता है। अगर हम उसको कहते हैं ना कि देखिए काम को सीखना होता है, करना तो उसके लिए सीखना भी पड़ता है, उसको करना भी पड़ता है। अगर हम ये अल्फाज़ बीच में बोलना शुरू कर दें, तो पर्सन नहीं आता, फिर वो कहता है अच्छा मुझे सीखना है, मैंने पूरी ज़िंदगी इतना सीख तो लिया है और मैंने अब आगे और भी सीखना है। हमारा जो अवाम है ना, वो सीखने वाले प्रोसेस पे नहीं आती, तो इसलिए आपने उनको सीखने वाले प्रोसेस से पहले लेके ही नहीं आना। उनको डायरेक्ट आपने टू द पॉइंट बात करनी है। जब सीखने वाली बात करेंगे, वो कहेगा ये मुझसे ज़्यादा समझदार है, समझदारी वाली बात नहीं करनी। कोई भी क्लाइंट होता है ना, उसके सामने समझदारी वाली बात करनी नहीं है आपने, झल्ले बन जाना है, ठीक है ना? समझ लें जैसे वो है वैसे ही आप हैं। जी मैम सुंदर, मैंने बता दिया कि आप हैब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव भी कर दूँगा या वहाँ से भी आप रिकॉर्ड सुन सकते हैं। मैंने पहले बता दिया आप कैसे ऐप क्रिएट कर सकते हैं। आप उसके पास सामने 2 ऑप्शन रखे हैं, जब 2 ऑप्शन रखेंगे दोनों में से एक ऑप्शन के ऊपर तो मस्ट वो जॉइन करेगा आपके साथ। ठीक है? और किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझे बता दें, बाकी सब तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। जी देखिए मैम ऐश, अगर वो कहते हैं ना हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ जाओ, तो इसके अंदर आपकी जो डीलिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपनी डीलिंग स्ट्रॉन्ग करें, तो डेफ़िनिटली वो पर्सन आपके पास ही आएँगे, कहीं और नहीं जाएँगे। मेरे साथ तो ऐसे पर्सन भी हैं जो मेरे साथ आके जॉइन होते हैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी और हुए भी हैं। आप जब सुबह ना उठते हैं ना, आपको मैं लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात करने करने वाला हूँ और इसको मैं बात करते हुए ना अपना सेशन है वो क्लोज़ करने लगा हूँ। जब आप सुबह टाइम उठते हैं ना, जब उठते हैं अपना जो आईना होता है ना, आईने में अपना चेहरा देखा करें। जब अपने आईने में आप अपना चेहरा देखेंगे ना, तो वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें जो सीखने के लिए मिलेंगी। वहाँ से आप देखेंगे कि नहीं मैं शेर हूँ, मैंने कर जाना है सारा कुछ। मैं शेर हूँ, मैं शेरनी हूँ, मैंने करना है। अपना जब आईने के ऊपर अपना चेहरा देखेंगे ना, चेहरा देखकर जब बात करेंगे ना, खुद से बातें करेंगे, तो अपने अंदर से जो आपकी फीलिंग आएगी ना, वो आपको कामयाब करेगी और आपको दुनिया की कोई चीज़ भी कामयाब नहीं कर सकती। ओके, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबके मैंने क्वेश्चन आई होप क्लियर कर दिए हैं।